हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वाराणसी। आज एक बच्चा आया मेरे पास, करीब 5-6 साल का बच्चा। और फादर मदर बड़े चिंतित थे। और जब आए मेरे पास तो उन्होंने बताया कि बच्चे ने 10 रुपये का एक सिक्का खेलते खेलते निगल लिया है। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, कोई भी इस तरह की छोटी चीज़ प्लास्टिक की हो, कई बार सीटी रहती है, कई बार सिक्के रहते हैं, कई बार बैटरीज रहती हैं, जो टॉय बैटरीज होती हैं, छोटी बैटरीज वो रहती हैं, कई बार पेंसिल सेल रहती है, कुछ बड़ी चीज़ें। कई बार बच्चे ब्रश तक निकल जाते हैं, जो टूथब्रश होता है, कई बार बच्चे वो निकल जाते हैं। कई बार प्रॉब्लम ये रहती है कि कुछ शार्प चीज़ें जैसे सेफ्टी पिन, हेयर क्लिप, कई बार कील, इस तरह के बच्चे भी हम लोग ने अभी पिछले 2-3 महीनों में देखे हैं, जहाँ पर बच्चों ने कील, और वो देखो छोटी कील, कई बार बड़ी जो कील होती है वो निकल ली है। तो चूँकि आज एक बच्चा आया था और उसका हम लोगों ने बिना किसी ऑपरेशन के एंडोस्कोपी के माध्यम से ये सिक्का निकाला। तो इस बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी के घरों में छोटे बच्चे रहते हैं। कभी हमारे बच्चे, हमारी दीदी भैया के बच्चे, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे दोस्त, मतलब ये बच्चे हर घर में हैं। और ये चीज़ मैं अपने घर में भी, और जिससे भी मैं मिलता हूँ, जब इस तरह के केसेस मेरे पास आते हैं तो मैं बताता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इस चीज़ का माँ बाप को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चे अपने मुंह के पास इस तरह की चीज़ें उनको बताना ज़रूरी है कि ये खाने की चीज़ नहीं है, और इसको अपने मुंह के पास नहीं जाने। खेल खेल में भी कई बार ये होता है कि नहीं, इस तरह के गेम्स खेलते हैं कि मुंह में रख के थूकेंगे, और कई बार थूकने की जगह वो घोंट जाते हैं, कई बार डर से घोंट जाते हैं कि बेटा तुमने क्या लिया है, और घोंट गए। तो आज बात करेंगे फॉरेन बॉडी इंजेक्शन के बारे में, कि इस तरह की वस्तुएं अगर बच्चा निकल जाए तो क्या करना चाहिए। जब भी इस तरह की चीज़ें बच्चा निकले तो कोशिश पहले ये करें, जो भी हमारे नज़दीकी चिकित्सक हैं या डॉक्टर हैं या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं या बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके पास हमको जाना है। कोशिश ये करें कि जैसे ही बच्चा अगर ऐसा खा ले, और अगर बच्चे को, अगर ज़्यादातर बच्चों में जब ये पेट के अंदर जाता है तो बच्चों को तुरंत कोई दिक्कत नहीं होती है। जब भी बच्चे, अगर ये सांस में जाता है तो ये एक इमरजेंसी है। अगर सांस की नली, क्योंकि हमारे यहाँ पे खाने की नली और सांस की नली दोनों ही आगे की तरफ स्थित है, ज़्यादातर बच्चे जब घोंटते हैं जानबूझ के तो वो खाने की नली में ही जाता है। अगर वो गलती से चला जाता है तो कई बार सांस की नली में जाता है, जिससे दम घुटने तक का डर रहता है, चोकिंग का डर रहता है। और ये एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको तुरंत ही नज़दीकी इमरजेंसी अपने बच्चों के डॉक्टर या सांस के डॉक्टर से मिलना ज़रूरी रहता है। हम बात करेंगे उन वस्तुओं के बारे में जो बच्चे जानबूझ के निकलते हैं, गलती से, मतलब कि वो घोंट जाते हैं और पेट में चला जाता है। इसमें जो बातें ज़रूरी रहती हैं वो है कि जो वो घोंट रहे हैं उसका साइज़ कैसा है। अगर छोटा रहता है तो अक्सर हाँ ये पेट के रास्ते से, या जैसे खाना पास होता है, ये हमारे आगे पास करते करते लेटरिन के रास्ते से निकल जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि साइज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ क्या है, किस तरह की चीज़ से बनी है। क्योंकि अगर जैसे जो सिक्के हैं या स्टील है, जनरली ये परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये रिएक्ट नहीं करते, इसलिए कई कुछ लोगों में कई महीनों सालों तक भी पड़े रह जाते हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये जानना ज़रूरी है। दिक्कत कहाँ पे है, कई बार स्टील शार्प होते हैं, चुभने वाले, गड़ने वाले, काटने वाले रहते हैं, जैसे कि क्लिप्स हैं, नेल पिन है, सेफ्टी पिन है, ब्लेड है, कील है, ये धंस सकते हैं और आंतों में ब्लीडिंग या आंतों का फटना ये चीज़ करा सकते हैं। उसका आकार बहुत ज़रूरी है। कई बार ये रहता है कि गोलाकार रहता है तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, कई बार आयताकार रहता है, शार्प रहता है, गड़ने वाला रहता है तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। इस मामले में बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी के साथ क्या है, बैटरी गोल भी है, स्टील भी है, चुभती भी नहीं है, गड़ती भी नहीं है। तो लोगों को लगता है बैटरी गोल गोल सी है, क्या प्रॉब्लम है छोड़ने में, ये बहुत ही खतरनाक सी चीज़ है। अगर बैटरी, जो टॉय बैटरीज होती हैं, आपके पेट में रह जाए तो ये धीमे धीमे खुलने लगती हैं, गलने लगती हैं, और जो उनका एसिड रहता है वो बाहर आके रिएक्ट करता है, और धीमे धीमे ये आंतों की दीवार को, पेट की दीवार को, खाने की जो थैली उसकी दीवार को काट के गला सकती है और आंतें फट सकती हैं। तो इसलिए बैटरी को कभी भी पेट के अंदर ये सोचिए कि नहीं हाँ ये छोटा सा है और ये निकलेगा नहीं, इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद हमको इम्पॉर्टेंट है कि उसकी लेंथ कितनी है। अगर जैसे ब्रश है, टूथब्रश है, वो पेट के रास्ते निकल नहीं सकता, उसकी एक साइज़ रहती है कि हाँ ये छोटा साइज़ है, ये चीज़ पेट के रास्ते से सुरक्षित तौर पे निकल सकती है। जैसे मैग्नेट है,
अगर सिंगल मैग्नेट है तो कई बार गोलाकार है और स्मूथ सा मैग्नेट है, वो निकल जाता है। कई बार अगर 2 मैग्नेट बच्चे एक साथ निकल लेते हैं, ऐसे केसेस हम लोग के पास आते हैं, तो दिक्कत ये रहती है कि अगर मैग्नेट एक साइड चिपके हैं तो एक तो साइज़ बढ़ जाता है। अगर वो एक आंत और दूसरी आंत अलग अलग फूड पाइप की दीवारों पे जाके अगर चिपक जाते हैं तो कई बार इनके चिपकने से खून का प्रवाह कम होता है और आंतें खराब हो सकती हैं, लीक कर सकती है वहाँ पे। तो ये डिफरेंट टाइप के, ये विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने बात की फॉरेन बॉडीज़ की। इसके अलावा जो अगर फॉरेन बॉडी को छोड़ दिया जाए, कुछ गलती से अगर एसिड और पेट्रोल या केरोसिन इस तरह की चीज़ें, फिनाइल इस तरह की चीज़ें भी कई बार लोग गलती से, कई बार जानबूझ के गुस्से में इसको घोंटते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज अभी इसको हम केंद्रित रखेंगे फॉरेन बॉडी पे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले हमको खाना रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आप बच्चे को, कई बार होता है कि लोग केला खिला देते हैं, कुछ और पिला देते हैं ताकि जल्दी से निकल जाए। इसमें होगा क्या कि अगर निकल गया तो ठीक है, पर जनरली ये निकलता नहीं है अपने आप से, और नहीं निकलेगा तो ये आपके एंडोस्कोपिस्ट के लिए, जो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, एंडोस्कोप पे पाइप डाल के निकालना, तो उनके लिए बड़ी तकलीफ हो जाती है कि जब पेट में आप डालते हैं तो वो चीज़ दिखती ही नहीं कि कहाँ पर है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कुछ खिलाए पिलाए नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं ताकि ये देख सके कि एंडोस्कोपी सुरक्षित है कि नहीं। हम पेट और छाती का एक एक्सरे निकालते हैं। अगर वो चीज़ एक्सरे में दिखने वाली है, एक्सरे में दिखने वाली चीज़ें कैल्शियम और धातु रहती हैं। अगर वो कैल्शियम या किसी मेटल का बना हुआ तो दिख जाता है, प्लास्टिक की चीज़ें दिखती नहीं। प्लास्टिक की चीज़ें दिखेंगी नहीं तो वो एक्सरे में नहीं दिख सकती, ना वो अल्ट्रासाउंड में दिखेंगे। वो हमको आपके जो आप हिस्ट्री देते हैं कि ये चीज़ घोटा गया है, तो उसके आधार पे ही हमको अंदर जाके एक बार ही देखना पड़ता है कि एंडोस्कोपी करके हमने देखा। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि हाँ, पता लग जाए कि नहीं अगर ये पेट में है, क्योंकि हम लोग जब एंडोस्कोप डालते हैं तो खाने की नली और पेट यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अगर कोई चीज़ खाने की नली में अटके तो उसका तुरंत से निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेट जो खाने की थैली है वो बड़ी है, तो उसमें सामान पड़ा रह सकता है, कहीं दबाता नहीं है, दबाव नहीं देता। लेकिन खाने की जो नली है, थैली तो नीचे है, खाने की जो नली है वो एक पतली नली है, और वहाँ पर अगर सिक्का या इस तरह की चीज़ें फंस जाती है तो कई बार प्रेशर की वजह से प्रेशर नेक्रोसिस या घाव बन जाता है, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो वहाँ पर अगर खाने की नली में है तो हम लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि जल्दी एंडोस्कोपी करके निकाल लें। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसके सांस का जो नली है उस पर हम एक ट्यूब डाल दें, ताकि जो है जब सिक्का निकालें, ऐसे कोई चीज़ निकालें या कोई शार्प चीज़ है तो वो फेफड़े के अंदर न जाए। तो उसमें कोशिश हम लोग करते हैं यंग बच्चों में कि सांस की नली को एक बार ब्लॉक कर दें ट्यूब डाल के। छोटे बच्चों में हम लोग बेहोश करके करते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं या फिर जो आदमी हैं, औरत हैं जो वयस्क हैं, तो वहाँ पर बिना बेहोशी के भी ये काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बड़ों से गलतियाँ नहीं होती। कोविड के समय में हम लोगों ने ऐसे 2 मरीज़ देखे थे जहाँ पर पेशेंट ने जो दवाइयाँ थी उसको रैपर खोले बिना, पूरा दवा और रैपर दोनों एक साथ घोट लिया था, और वो काफ़ी अंदर में, चूँकि रैपर आप देखेंगे जो दवा के रैपर होते हैं बड़े ही कड़े प्लास्टिक जैसे होते हैं, शार्प होते हैं, तो अंदर काफ़ी घाव कर दिया। तो इस तरह चीज़ें बड़ों से भी गलतियाँ हो सकती हैं। उन्होंने अंधेरे में आपने ले लिया और आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो जब हम पेशेंट को बेहोश करते हैं और एक पतली सी नली रहती है, जो इसको अपर जे एंडोस्कोप या एंडोस्कोप कहते हैं नॉर्मल भाषा में, उसको हम लोग डालते हैं, और उसी दूरबीन के रास्ते से हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट औजार रहते हैं, जहाँ पे चिमटी रहती है, मैग्नेट रहता है, एक थैला रहता है जिसको रॉथनेट कहते हैं, उनसे पकड़ के, और इस तरीके से पकड़ा जाता है कि शार्प एज जो कील जैसे है, चुभन वाली चीज़, वो नीचे की तरफ रहे। और उसका फ़ायदा ये रहता है कि वो एंडोस्कोप से जब हम शार्प चीज़ खींचते हैं तो पेट में बिना किसी घाव के, जल्दी, बिना किसी ऑपरेशन के, ये शार्प चीज़ें या ख़तरनाक चीज़ें निकाली जा सकती हैं। ये वीडियो बनाने का मंशा है, इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि सबसे पहले तो ये चीज़ कि बच्चे को ये बताना कि नहीं, कोई भी चीज़, चाहे वो टूथपेस्ट का ढक्कन हो या सिक्का हो या ब्लेड हो या कील, किसी भी तरह को चीज़ों को मुंह में नहीं डालना है। पहली चीज़, अगर कभी गलती से चला जाता है तो आपको छुपाना नहीं है, आके बताना है, क्योंकि अगर शार्प चीज़ें हैं या बैटरी है तो वो उसको निकालना है, ब्लेड है या कील है, उसको जल्दी निकालना ज़रूरी होता है, वरना वो अंदर घाव कर सकता है। अगर ऐसा रहे कि हमने सोचा कि नहीं अंदर है, हमने एक्सरे किया और देखा कि नहीं हाँ ये चीज़ है, और अंदर गए, और जब तक हम अंदर गए, मान लीजिए 1-2 घंटे का अंतर आया, और जो हमारा सिक्का या
मैग्नेट था या जो भी चीज़ें हैं, अगर वो छोटी आंत के दूसरे हिस्से या तीसरे हिस्से तक क्रॉस कर गई तो उसके बाद फिर उसको एंडोस्कोप से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये शार्प नहीं है तो फिर हम इंतज़ार करते हैं, पेट का एक्सरे हम लोग अंतराल पे लेकर देखते हैं, और अगर हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लैट्रिन के में वो चीज़ निकल रही है और लैट्रिन के रास्ते वो निकल जाती है या फिर वो एक्सरे में नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर हम रिलैक्स हो सकते हैं, हम इस बात पर संतुष्ट हो जाते हैं कि वो चीज़ लैट्रिन के रास्ते निकल चुकी है। तो अपने बच्चों को सतर्क रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें कि इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, और ये चीज़ उनको बतानी भी है कि ऐसा करने पे फिर बेहोश करके एंडोस्कोपी वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि जिससे बच्चे थोड़ा-सा इस चीज़ को रखें, खासकर छोटे बच्चे की इस चीज़ से डरे कि हाँ, मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है। जब हम लोग देखते हैं छोटे बच्चे, बड़ा कष्ट होता है, मतलब आपको आईवी लाइन लग रही है और 5 साल के बच्चे जिनको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, रो रहे हैं, कि तो काफ़ी व्यथित था इस चीज़ से। जब इन तरह की चीज़ों को देखता हूँ तो फिर लगता है कि नहीं, ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, और ताकि किसी भी बच्चे को इस तरह की आगे दिक्कत ना हो। तो हम बात कर रहे थे फॉरेन बॉडी की। मैंने बोला कि एसिड इंजेक्शन या इस तरह की चीज़ें जो हैं, फिनॉल इंजेक्शन या फिनाइल जो है, जो बाथरूम का क्लीनर, इस तरह के भी बारे में हम आगे बातें करेंगे अगले वीडियो में। किसी भी तरह का सवाल फॉरेन बॉडी इंजेक्शन या विभिन्न इस तरह की वस्तुएं निकल जाने के विषय में अगर कोई हो आपके सवाल, तो हमें व्हाट्सएप करें दिए हुए नंबर पे, या फिर इनबॉक्स करें, चैट करें, कमेंट करें, और इसके बारे में हम बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमसे जुड़े रहिए इस तरह के और साइंटिफिक बेस्ड वीडियोज, खासकर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी और पैंक्रियाज, लीवर के लिए। मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वाराणसी। धन्यवाद।